ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। एसपी न्यूज 24 और मैं हूँ विवेक सिंह। आज लखनऊ के हम सदर तहसील के जेठा गांव पे आए हुए हैं, जहां पर लगातार प्रदेश सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि भूमाफिया हो या अपराधी सब विलुप्त हो चुके हैं और दूर दूर से दूरबीन से दिखाई नहीं देते हैं। मगर उत्तर प्रदेश सरकार पर नाक के नीचे ही भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि गरीब जनता पर लगातार अपना आक्रमण कर रखा हुआ है और अवैध कब्जा काबिज कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है, लगातार पीड़ित लेखपाल तहसीलदार से मुलाकात कर इस ज़मीन का विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, बट जनता उस परिवार को ही परेशान किया गया। देखने की बात क्या है कि भूमाफिया इतने हौसले बुलंद है कि लेखपाल से बात करने पर हम लोगों ने मीडिया से लेखपाल से बात की तो सीधा बोला हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी होगी वो हम एसडीएम साहब को सौंपेंगे। क्या कुछ ज़्यादा मामला है, जी तो जानते हैं पीड़ित से ही। क्या नाम है? हमारा नाम खेमचंद है। जो ज़मीन का मामला है, क्या मामला है, प्रकरण क्या है? पूरा ज़मीन हमको मतलब फराडिया लोग हमसे ज़मीन बहाने से ले गए गवाही कराने के लिए। वो हैं ललतू, चंद्रभाल, मूलचंद, ये चंद्रशेखर के नाम ही बेच दी ज़मीन हमारी। पावर कराया, हमको लगे गवाही कराने के लिए तहसील कचहरी, वहाँ हमको समझ नहीं आया, ये ले गए। इनके विश्वासी आदमी रहे, हमारे घर आते जाते रहे, ललतू विश्वास पात्र रहे। ये पावर हमसे गवाही बहाने ले गए वहाँ ज़मीन। कब हुआ आपके साथ, ये घटना कब हुई? ये 2016 में। अच्छा, 2016 के बाद अब जी आपको जानकारी कैसे हुई कि हमारी ज़मीन के साथ धोखाधड़ी हो चुका? जब ज़मीन पे हमारी कब्जा होने लगा तब हम पता किया कि पावर आप कराए तो पावर से हम ज़मीन बेच दिया। तो हमका जब हमको कुछ मिला नहीं, हम मुकदमा तब से डाला, सिविल कोर्ट में हमारा मुकदमा भी चल रहा और ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पर असलम प्रधान, वो असलम है और राहुल प्रधान है, इस समय मौजूदा निर्माण कर रहे हैं, ये सबका सपोर्ट कर रहे हैं और वही ज़मीन पर हमको कुछ मिला नहीं है इसमें। तो लेखपाल से तुमने शिकायत की, क्या बोला? लेखपाल ने क्या बोला? लेखपाल कह रहा हम वहाँ दिखाएंगे कचहरी में, हमसे कागज़ मांगा, कागज़ उसको फोटो कॉपी करा के दे दिया है मुकदमा के जो रहे। अब देखो आगे क्या करता है, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है? अगर क्या लगता है कि आपकी जो कब्जा है लेखपाल द्वारा दिला पाया गया, जो सरकार द्वारा आश्वासन मांगा गया, क्या आपको बोला गया है? अब हमको कुछ मिला नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो ज़मीन राज्य सरकार में करी जाए। और 2010 में ये ज़मीन का ऑर्डर हो चुका है कि खारिज करी जाए। अच्छा, मतलब तब भी इसमें सब लोग निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं और हमको जान मान का खतरा है, मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। कौन लोग? यही सब हैं, प्रधान जी हैं, इनके अन्य साथी लोग हैं, राहुल प्रधान। अच्छा, और असलम है। असलम कौन है? असलम ये लखनऊ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा, हाँ, ऐशबाग में यहाँ रहते हैं, ये मौजम नगर में यहाँ रहते हैं लखनऊ में। और कौन है? और इनके अन्य साथी जितने प्लाट उलाट बना रहे हैं सबके नाम नहीं मालूम है। अजय सिंह है, यही सब लोग हैं, हमको कर रहे हैं। शासन प्रशासन सब कहीं गए हैं, हमारी सुनवाई कहीं से नहीं हुई, कोई हमको न्याय नहीं मिला आज तक। जो लेखपाल लगातार बात बोला गया है कि लेन देन का मामला है, तो क्या हकीकत है? हकीकत कहते तो हैं, प्रधान जी हमसे कह रहे हैं आओ सुलह लगा दो, पैसा देंगे। बोला पैसा देने को, हमको पैसा देने सब कहते, पैसा किसी ने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। इस तरह की एक कागज कारण देखा कि प्रधान द्वारा भी इस पर पट्टे को खारिज करने को बोला गया, क्या है? प्रधान जी ने एप्लीकेशन दिया है कि पट्टा निर्वेद अवैध कब्जा इन पर वो निर्माण है, ये खारिज किया जाए। प्रधान जी खुद स्वयं उसमें बना रहे हैं। अच्छा, यही सब काम चल रहा है। प्रधान जी का प्लाट कहाँ पे है? प्रधान जी का 1844 में प्लाट है, मालदबगा रोड पर। अच्छा, जो आपका मामला है वो कौन से पट्टे का मामला है? 4 पट्टे हैं, 1844 प्रधान जी हैं और बाकी लोग हैं। ये 1271 है जहाँ पर खड़े हैं जी, और 1356 है, 1359 है, 4 नंबर है, करीब 4.5 बीघा जमीन है। तो अब क्या लगता है आपकी आगे कार्रवाई के लिए क्या है? अब हम क्या बताएं भैया, क्या लगता है? मान लो हमको तो कोई देने का पैसा कहीं नहीं रहा, सब बनाने जा रहे हैं, उसमें निर्माण हो रहा बराबर। हमको धमकी भी देते, जहाँ जाते काम रुकवाने कहते, न काम चलाओ, जबरदस्ती काम भी चलाते। इसलिए पुलिस कार्रवाई के लिए आपने कोई कार्रवाई डाली थी? हाँ, 112 नंबर किया, थाने में किया, थाने वाले कहीं नहीं आए, कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई थाने से। थाने वाले उधर बंद जाते हैं, वो सब काम चला करता। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाती, कहीं चले गए, कुछ नहीं हुआ, काम बराबर चल रहा, हम दौड़ बराबर रहे। अभी मतलब आपको कहीं से 1 रुपए की लेन देन नहीं हुआ है और आपको आपकी ज़मीन को धोखेधड़ी से कब्जा किया? सब धोखेधड़ी से, कहीं पर 1 रुपया नहीं मिला हमको। ये आश्वासन सब दे रहे हैं, तुमको पैसा देंगे, आओ सुलह लगा दो। बस सुलह हम किस बात लगा दें? जब पैसा नहीं मिला तो सुलह किस बात क्या? पहले पैसा दो, अभी तक पैसा जब किसी ने नहीं दिया तो सुलह लगा दें तो कौन देगा?
नाम मैकुलाल है। मैं ग्राम जेठा का निवासी हूँ। मैंने जिला पर रोड पे एक प्लाट लिया था जिसकी एरिया 2351 है, जिसके मालिक नियाज अहमद, खान मोहम्मद और खतीब भाई। ये कौन लोग हैं? ये मोहंडम हैं। ये क्या करते हैं? ये प्लाटिंग काम करते हैं, दबंग लोग हैं। अच्छा, इनसे आपने प्लाट खरीदा था? जी। और पैसा हमने कितना एरिया आपने खरीदा था और कितना पैसा दिया? और लिखा पढ़ी 2351 एरिया हमने खरीदा था। 13 लाख रुपए दिए थे 550 रुपये के हिसाब से, जिसमें 75,000 रुपये की चेक है। हमको उन्होंने रिसीविंग करा के दे दिया और फिर कहने लगे कि अगले हफ्ते में हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। उसके बाद ये टालते रहे। फिर इनका एक पार्टनर ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने कहा कि हमको आपने पैसे नहीं दिया। हम बहुत प्रयास किया। फिर ये लोग जो है दबंगी के कारण हमारे पे FIR किया, जबकि इनकी रजिस्ट्री है 1840 पे और कब्जा कर रखा 1839 पे। हमने प्लाट लिया था 1839 का, जिसमें सरकारी रास्ता 80 फीट 82 फीट है। उसके सामने 50 फीट का गलियारा घुरकूड़े की जगह है। जो इन्होंने कब्जा की है जी, वो क्या सरकारी जमीन है? वो सरकारी संपत्ति है। अच्छा, आपने जो 13 लाख रुपया दिया उसके लिए कोई लिखा पढ़ी आपने कराई थी या कोई गवाह मौके पे? वो रिसीविंग है, गवाह भी हमारे पास है। गवाह भी है? हाँ। अच्छा, उसके बाद जब आपको इन लोगों ने मुकदमे में फंसाया, आप थाने गए, तब कैसे आपका पीछा छूटा? क्या तब विधायक जी के पास हम गए तो किसी तरीके से हमारी सिफारिश हो गई तो हम विधायक जी के माध्यम से छूटे। ये लोग पैसा दिया 3-4 लाख रुपए और उन्होंने कहा कि इनको भू माफिया में लिखवा दीजिए। तो अब क्या उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है? अब वो कह रहे हैं तुमको कब्जा नहीं देंगे ना पैसा देंगे, तुम जो मर्जी हो करिए जा करके। अच्छा, धमकाया जा रहा है आपको? हाँ, जान से मारने की धमकी देते हैं। जान से मारने की धमकी आपको कौन दे रहा? यही सब जितने लोग हैं। फोन के जरिए भी आपको ऐसे सामने देते हैं? फ़ोन के जरिए। उसमें अनीस अहमद है, मोहम्मद शाहिद है, एक जब्बार अली है मुजासा का। ये सब लोग जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं गोला फेंकवा देंगे, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे। सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब यहीं क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से हमारी गुजारिश है क्या तो हमारा न्याय क्या किया जाए या फिर ये सरकारी संपत्ति खाली कराई जाए जो पब्लिक के हित में जाए। ये हमारा कहना है। प्रेमचंद के द्वारा बताया गया है कि लगातार हमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, भू माफियाओं द्वारा हमें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या जो प्रदेश सरकार के वादे हैं ये सिर्फ दिखावटी और खोखले वादे हैं। भू माफियाओं की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी द्वारा भी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। वर्तमान लेखपाल शिरोमणि सिंह द्वारा भी अवैध कब्जा कर अपना प्लाट कब्जा कर लिया गया है। पूर्व के लेखपाल की भी ज़मीन पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि पूर्व में भी ज़मीन पड़ी हुई है और वर्तमान में जितने लेखपाल हैं अपना अपना कब्जा दाखिल कर रखा हुआ है और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली बात की जाए तो सरकार जिस तरह बोलती है कि भू माफिया गुंडे भाग गए हैं, अगर सरकार में रहने के बाद सरकारी कर्मचारी अगर भू माफियाओं पे उतारू है तो क्या होगा आम जनता का? देखने वाली बात यह है कि क्या पीड़ित को उसकी ज़मीन का हक मिल पाएगा या नहीं। लखनऊ से मुकेश यादव के साथ SP News 24 के लिए विवेक सिंह।